तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू अंजीजो कोडिंग एंड वेलकम बैक टू अवर एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यार आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में ट्रूथी एंड फाल्सी वैल्यूज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और आज के इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को मेरे पीछे कुछ अजीबोगरीब किस्म का बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा। तो उसकी बेसिक रीजन ये है कि यार हम लोग पिछले 2 या 4 दिनों से अपना एक पीसी सेवा पर सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत हमें टाइम लगेगा और लेक्चर रिकॉर्ड करने में बहुत जरूरी था। तो चलो आज चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ वीएस कोड में और सबसे पहले बात करते हैं ट्रूथी और फॉल्स वैल्यूज के बारे में। देखो यार, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सुना होगा कि किस तरह से जो जावास्क्रिप्ट है वो टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कोवर्जन कर रही होती है। लेकिन मैंने आप लोगों को वहां ये नहीं बताया था कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली चीजों को फ्रॉम वन टाइप टू बूलियन कन्वर्ट कर रही होती है, या किस तरह से आप लोग किसी भी वैल्यू को खुद से बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हो। वो भी इसीलिए नहीं बताया था, तब आप लोगों को बेसिकली ट्रूथी और फॉल्सी वाले जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता था। देखो यार, फॉल्सी वैल्यूज बेसिकली क्या होती हैं? कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको हम जब बूलियन में कन्वर्ट करें तो वो आंसर फॉल्स दे, उसे कहते हैं फॉल्सी वैल्यूज। यानी कि तमाम वैल्यूज जो है वो फॉल्सी नहीं होती हैं। ठीक है, जब एक वैल्यू को कन्वर्ट करें बूलियन में और उसका आंसर आ जाए फॉल्स, वो होती है फॉल्सी वैल्यूज। ठीक है, और अगर कोई ऐसी वैल्यू आप लोगों को मिल जाए जिसको आप लोग बूलियन में कन्वर्ट कर लो और उसका आंसर आए ट्रू, उसे कहते हैं ट्रूथी वैल्यूज। ठीक है, हम समझते हैं कोड की हेल्प से कि चीजें किस तरह काम करती हैं। उससे पहले देख लेते हैं एक चीज कि हम लिखते हैं यहाँ पर फॉल्सी कमेंट में फॉल्सी वैल्यूज। ठीक है, देखो यार, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जैसे 5 ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि होती हैं फॉल्सी। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज बेसिकली आर ट्रूथी वैल्यूज। ठीक है, तो वो 5 वैल्यूज कौन सी होती हैं? सबसे पहली वैल्यू जो आपकी होती है फॉल्सी वैल्यूज में, वो होती है आप लोगों के पास बेसिकली आप कह लो कि 0। तो 0 इज अ फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, तो सेकंड जो हमारी वैल्यू होगी बेसिकली वो कौन सी होगी? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तीसरी होगी हमारे पास नॉट अ नंबर, एंड चौथी वैल्यू हमारे पास होगी एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिफ्थ वैल्यू हम देखेंगे बेसिकली कोड में। ठीक है, तो हम एक काम, और रेस्ट इन जो 5 वैल्यू मैं आपको बताऊंगा उनके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो आएंगी ट्रूथी वैल्यूज में। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ एक वैल्यू और है जो कि हमारे पास है नल। चलो, तो ये होगी हमारी 5 वैल्यूज। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मैं लिखता हूँ बेसिकली कंसोल लॉग। और हम लोग जब भी किसी को बेसिकली किसी वैल्यू को नंबर या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग नंबर या स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग मैन्युअली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसी भी वैल्यू को टू अ बूलियन वैल्यू, तो हम लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं बूलियन मेथड का। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिखने वाला हूं 0। तो देखते हैं कंसोल में इसका क्या आंसर आता है। तो देखो यार, यहाँ कंसोल में इसका आंसर हम लोगों को शो हो रहा है फॉल्स। इट मींस 0 इज अ फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसे कर लूंगा कॉपी पेस्ट, और आप लोग देख सकते हो कि मैं बहुत ही जल्दी इसे कॉपी पेस्ट कर पा रहा हूं। तो किस तरह से कि बेसिकली आप लोगों को शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की प्रेस करनी पड़ेगी, तो जो भी लाइन आप लोग चाहोगे वो उतनी टाइम कॉपी पेस्ट होती रहेगी। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर बेसिकली एक दफा तो एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं अनडिफाइंड, देन हम यहाँ लिख लेते हैं नॉट अ नंबर, और फिर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर नल। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो आप लोग देख सकते हो कंसोल में मुझे यहाँ पर इन तमाम वैल्यू को जब मैंने कन्वर्ट किया है बूलियन वैल्यू में, तो इनका आंसर मुझे मिल रहा है फॉल्स। इट मींस ये क्या है? फॉल्सी वैल्यूज है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम एक चीज करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर ओके, व्हाट इफ कि मैं यहाँ पास करता हूँ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और अभी अगर आप लोगों को नहीं पता ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एरेज क्या हैं, सेट्स क्या हैं, मैप्स क्या हैं, तो यार फिक्र करने की बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको बहुत ही जल्दी बेसिकली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक दफा मैंने क्या पास किया, यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं पास करता हूँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, और उसके बाद में पास कर लेता हूँ यहाँ पर एक न्यू सेट। ओके, और उसके बाद मैं यहां पास करता हूं न्यू मैप। आप लोग यूं समझ लो कि ऑब्जेक्ट्स, अरेज, सेट्स एंड मैप्स बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो कि हम अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, तो अगर मैं आप लोगों को इनका आंसर दिखाऊं तो देखो यहाँ पर इन तमाम का आंसर मुझे मिल रहा है ट्रू। उसी क्या रीजन है? क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यार जावास्क्रिप्ट में जस्ट 5 ऐसी वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ 5 इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनका आंसर हम लोगों को क्या मिलेगा? फॉल्स। ठीक है, तो 5 ही फॉल्स वैल्यूज हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं हमारे पास क्या है? ट्रूथी वैल्यूज। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि हाँ यार, बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो क्या है? ट्रूथी।
अगर मैं कंसोल लॉग में यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंसोल लॉग, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ बुलियन, और बुलियन हम लोग पास कर लेते हैं 1। तो इसका भी आंसर हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ट्रू। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यार इन सब का आंसर में क्या मिलेगा, ट्रू। तो अब हम लोगों को बेसिक डिफरेंस पता चला कि ट्रूथी वर्सेस फॉल्स वैल्यूज में डिफरेंस कहाँ आता है। तो देखो, अगर आप लोग गौर करो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जब पढ़ा था कि टाइप कन्वर्जन क्या होती है, तो वो क्या थी, क्या जब हम लोग मैन्युअली किसी भी वैल्यू को एक बेसिकली अगर स्ट्रिंग वैल्यू से कन्वर्ट किस में कर रहे होते हैं, नंबर या बेसिकली किस में, बुलियन में। जिस तरह अब मैं यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ बुलियन में, तो बेसिकली मैं मैन्युअली कन्वर्ट कर रहा हूँ किसी भी एक वैल्यू को टू दी बुलियन बाय यूजिंग दी बुलियन मेथड। तो ये क्या है, बेसिकली टाइप कन्वर्जन। ठीक है, ओके। एक थी हमारे पास टाइप को अर्जन, जहां जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली चीजों को कन्वर्ट करने वाला था किसी भी दूसरी वैल्यू की टाइप में। सही है, ओके। तो यहां तक हमने बेसिकली क्या किया है, टाइप कन्वर्जन। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कब किसी भी वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि बहुत ही स्पेशल केस होते हैं। देखो, आपके पास जस्ट दो सिचुएशन ऐसी होती हैं, टू सिचुएशंस। ठीक है, उनमें से पहली क्या होती है आप लोगों के पास, जब आप लोग यूज करते हो इफ एल्स स्टेटमेंट का या किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ओके। और दूसरी कंडीशन बेसिकली क्या होती है आप लोगों के पास, जब आप लोग यूज करते हो कोई भी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, यूजिंग यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लेकिन सुनो, अभी तक हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स स्टेटमेंट को स्टडी किया है, लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेटर है इनके बारे में स्टडी नहीं किया है। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, और इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में समझने के लिए। ओके, तो जब भी हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स या स्विच का इस्तेमाल करेंगे तब, या जब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तब, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेगा बूलियन में। किस तरह, देखो, हम लोगों को पता है कि इफ एल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरह से, और ये बन गया हम लोगों का इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इफ के अंदर ही जो आगे मैंने इसमें ब्रैकेट्स डाली है, यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम लोगों को हमेशा एक कंडीशन देनी होती है। अगर उस कंडीशन का आंसर क्या होगा, फॉल्स, तो इफ में पड़ा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता और एल्स में पड़ा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, तो जो कंडीशन में जो इफ के अंदर पड़ी हुई हमारे पास स्टेटमेंट्स होगी वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज जो है वो किस तरह से इस इफ एल्स को इंपैक्ट करती हैं। चलो, हम यहाँ लिखते हैं कंसोल लॉग, और इसके लिख लेते हैं कि इट इज अ ट्रूथी वैल्यू। ठीक है, और एल्स के केस में हमें क्या प्रिंट होगा, अगर हम कोई वैल्यू, हम इसमें वैल्यू पास करेंगे कोई फॉल्सी, तो कंसोल डॉट लॉग हम लिख देंगे इट इज अ फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, ऊपर बनाते हैं एक वेरिएबल, तो मैं लिखता हूं कॉन्स्ट वैल इज इक्वल्स टू, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे जीरो से। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ जस्ट लिखूंगा वैल, तो क्या होगा, देखो मैंने इफ की कंडीशन के अंदर जस्ट एक वेरिएबल पास किया है। ठीक है, अब मैंने प्रॉपर कंडीशन नहीं दिया है, लेस देन, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने जस्ट पास किया है एक वैल्यू। ठीक है, अब देखो इफ कंडीशन में क्या होगा, जब भी जावास्क्रिप्ट देखेगा इफ कंडीशन के अंदर आप लोगों ने सिंपली एक वैल्यू पास की है, तो जावास्क्रिप्ट उसको कन्वर्ट करेगा ऑटोमेटिकली किसमें, एक बूलियन वैल्यू में, आइदर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि हमें इफ ऐसे केस में ट्रू और फॉल्स पे ही काम करना होता है। हम लोगों को पता है कि जीरो एक फॉल्सी वैल्यूज है, और इस केस में क्या होगा कि इफ जीरो, और जीरो जब कन्वर्ट होगा बूलियन में तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और अगर इफ में यहाँ फॉल्स आ जाए तो हमारा हमेशा एल्स कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट। तो देखते हैं इसका हमें आंसर क्या मिलने वाला है, हमें इसका आंसर देखते हैं। देखो, इट इज अ फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं यहाँ कर देता हूँ यहाँ पर कुछ टू, ओके, तो टू ही केस में क्या होगा, इट इज अ ट्रूथी वैल्यू। तो जावास्क्रिप्ट ने बेसिकली क्या किया है, बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली हमारे इस ट्रू वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया ट्रू या फॉल्स में। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, टाइप कोअर्जन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ कि यार आप लोग ट्रूथी और फॉल्स वैल्यूज को कहाँ यूज कर रहे होते हो। बेसिकली बहुत दफा क्या होता है ना, हमारे कोड में हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हमारे किसी भी वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। ठीक है, लाइक हमने वेरिएबल को अनडिफाइंड तो नहीं छोड़ दिया, वहां आप लोग इन ट्रूथी और वैल्यूज, इस फॉल्सी वैल्यूज का कंसेप्ट यूज करते हुए ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू है या नहीं है। कैसे, तो मैं लिखता हूं यहां पर
कॉन्स्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू, और मैं अमाउंट में देता हूं 100 कि मेरे पास 100 रुपीज है बेसिकली, ठीक है, या $100 है। ओके, फिलहाल हम क्या करते हैं, इस वाली जो मैंने इफ एल्स लिखी है, हाँ एक बात अपने माइंड में रखना यार, ये जो मेरे पहले मैंने लिखा है इफ एल्स, ये बेसिकली आप लोगों को समझाने के लिए है कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली चीजों को कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम वैल्यूज टू बूलियन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसे कर देते हैं कमेंट। ओके, अब देखो मेरे पास अमाउंट है 100, मैं कह रहा हूं कि इफ अमाउंट, कि मेरे पास अगर कुछ अमाउंट है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कंसोल लॉग स्पेंड अमाउंट वाइजली, अमाउंट वाइजली। ओके, और अगर ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कंसोल में, बेसिकली गो एंड अर्न सम मनी, ठीक है। ओके, अब देखो यार, अगर मेरे पास कुछ अमाउंट होगी, ठीक है, तो मुझे कंसोल में क्या शो होगा कि स्पेंट अमाउंट वाइजली, कि आप पैसे को बहुत ध्यान से खर्च करो, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई अमाउंट नहीं होगी, तो फिर क्या लिखा आएगा, गो एंड अर्न सम मनी। तो बेसिकली आप लोग अपने वेरिएबल को टेस्ट कर सकते हो कि क्या आपने उसे अनडिफाइंड तो नहीं छोड़ दिया, ठीक है। हम एक और चीज भी प्रिंट करवा लेते हैं, एंड वेरिएबल इज अनडिफाइंड। ओके, अब देखो अगर मैं इसको सेव करूंगा, तो यहां आप लोगों का आंसर शो होगा स्पेंड मनी वाइजली, क्योंकि अभी मेरे पास अमाउंट में $100 यहां पर मौजूद हैं। अगर मैं क्या करूंगा, इन 100 को कर दूंगा 0, और मैं इसको सेव करता हूं, तो देखो यहां क्या आएगा, गो एंड अर्न सम मनी एंड वेरिएबल इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारे पास वेरिएबल जो है वो ट्रूथी है या फॉल्सी है, ठीक है। तो यार ये है हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को इलाज में समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो।